अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है यह है 2010 का कराची बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 8। इस सीरीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आज हम ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपको मज़ीद किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए मज़ीद किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देंगे, इनबॉक्स कर देंगे, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। उम्मीद ये करते हैं कि ये जो 8-10 सवालात हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इन सवालात के बाद आपकी इंशाल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अब आप आसानी से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते होंगे और आपकी पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन में हमें कह रहे हैं बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर्स ऑफ माज अ सोल ट्रेडर ऑन December 31st 2009 बिफोर एडजस्टमेंट्स आर एज अंडर। डेबिट बैलेंस में हमें दे रहे हैं कैश 40,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000, ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, परचेजेस 1,70,000, सैलरीज एक्सपेंस 10,000 और सेल्स रिटर्न 5,000। क्रेडिट बैलेंसेस में हमारे पास है अकाउंट्स पेबल 18,000, नोट्स पेबल 12,000, अनअर्न रेंट 12,000, सेल्स है 2 लाख रुपए की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पर 2,000 रुपये, मास का कैपिटल है 97,000। इस तरह हमारे दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल बनता है 3,41,000 दोनों साइड्स पर। एडजस्टमेंट के डेटा में हमें कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31st 2009 वाज वैल्यूड एट ₹80,000, यानी ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है जो कि 80,000 रुपये की है। इंश्योरेंस जो एक्सपायर हो गया वो 4,000 का था। बैड डेट एक्सपेंसेस जो हमने एस्टिमेट किए हैं, जिनका अंदाज़ा लगाया है कि ये हमारे बैड डेट एक्सपेंसेस होंगे, वो है 600 रुपये। जबकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी जो सैलरीज अभी हमने मजीद देनी है वो है 4,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ऑफिस इक्विपमेंट है 3,000। और रेंट अर्नड जो रेंट हमने अर्न कर लिया है, कमा लिया है, दैट इज इक्वल टू 8,000। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर 1 हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कह रहे हैं प्रिपेयर मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट फॉर December 31st 2009। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब हमेशा की तरह सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए आइए हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया है। कंपनी का नाम है माज या बिजनेस का नाम है माज। यहाँ पर चूंकि माज एक सोल ट्रेडर है तो इसलिए हमने बिजनेस के नेम की जगह पर सिर्फ उसका नाम लिख दिया है और कोई हमें बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने सिर्फ माज जो कि बिजनेस का ऑनर है उसका नाम लिख दिया है। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी, फिर हमने हेडिंग डाल दी डेट की, फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009। देखिए पूरा फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। हम सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। सेल्स में से हम दो आइटम्स माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ सेल्स रिटर्न का अमाउंट मौजूद है। चलिए सेल्स का अमाउंट देखते हैं। देखिए सेल्स का अमाउंट है हमारे पास 2 लाख, जबकि सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 5,000। इन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे। हमारे पास 2 लाख रुपए की, इसमें से हम 5,000 रुपये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है ये होता है हमारे पास नेट सेल्स, जो कि इन दिस कंडीशन है 195,000। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी गई, कभी कभार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी जाती है। इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी। देखिए मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग हमें दी गई है 60,000 रुपीज़, हम ये लिख लेंगे। थर्ड कॉलम से शुरू करेंगे इसको भी। इसमें हम ऐड करते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है परचेजेस का अमाउंट। परचेजेस है 1,70,000 रुपये, ये हम यहाँ लिख देंगे 1,70,000 सेकेंड कॉलम में। इसमें हम ऐड कर देते हैं कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन। देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास कोई कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन गिवन है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, सैलरीज एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न। कोई कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन हमें गिवन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा।
परचेज डिस्काउंट देखते हैं कि क्या कोई परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न मौजूद है। अकाउंट पेबल, नोट पेबल, अनअर्न्ड रेंट, सेल्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मास कैपिटल। परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो यही परचेजेस हमारी नेट परचेजेस हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर नेट परचेजेस के तौर पर लिख सकते हैं। फिर हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इन सब को डिलीट कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहां पर भी आप एज इट इज यही काम कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली नेट परचेजेस गिवन हो तो आप उसे डायरेक्ट लिख लेंगे, फिर आपको नेट परचेजेस की जो कंपटीशन होती है वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंटरी में हम नेट परचेजेस ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे 2,30,000 रुपए के। इसमें से हम माइनस करते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंटरी, जिसका अमाउंट है 80,000। आइए ये एंडिंग इन्वेंटरी इसमें से माइनस कर देते हैं हम। बाकी हमारे पास अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जो कि इक्वल है 1,50,000 के। अब देखिए हमारी नेट सेल्स थी 195,000, 1,95,000 रुपए की नेट सेल्स थी। और इस नेट सेल्स की जो कॉस्ट थी वो थी 1,50,000 रुपये। इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इन दिस केस 45,000। 45,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। आपको याद होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने डेटा को, और वहां से हम ऑपरेटिंग और जर्नल एक्सपेंसेस को फैच आउट करते हैं। याद रखिए ऑपरेटिंग और जर्नल एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के बैलेंस में से आते हैं। तो आपने एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट बैलेंस में से तलाश करना है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में से तलाश करना है। क्रेडिट बैलेंस में कभी भी एक्सपेंसेस गिवन नहीं हो सकते। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, सैलरीज एक्सपेंस है 10,000। और हम देखते हैं क्या सैलरीज एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट है। जी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 4,000। तो हमारी सैलरीज एक्सपेंस हो गई 10,000 प्लस 4,000, 14,000। इसको आप थर्ड कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद फिर आपके पास है सेल्स रिटर्न। यहाँ से सारे एक्सपेंसेस हमने ले लिए। अब हम आते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम लिख चुके हैं। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस जो खर्च हो गई है वो 4,000 रुपए की है। 4,000। इसके बाद है हमारे पास बैड डेट एक्सपेंसेस 600 रुपए। बैड डेट एक्सपेंसेस 600। बैड डेट एक्सपेंसेस के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये हम लिख चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 3,000 का। ये हो गए हमारे टोटल एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस हमारे पास गिवन नहीं है। रेंट अर्न ये अदर इनकम है 8,000 की, इसको हम अदर इनकम में ले लेंगे। एक्सपेंसेस को जब हमने टोटल किया तो इनका टोटल आ रहा है 21,600। ग्रॉस प्रॉफिट था हमारे पास 45,000। 21,600 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट लॉस आ जाएगा 23,400। इस नेट लॉस में हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं। इन दिस केस हमारा अदर इनकम है रेंट इनकम। रेंट इनकम है हमारे पास 8,000। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ गई 31,400 रुपए की। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डबल लाइन करके क्लोज कर दिया है, जिसका मतलब होता है कि इसके बाद अब मज़ीद कोई कंपटीशन नहीं होनी। इसके बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए आइए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे ऊपर बिजनेस का नाम, अगर बिजनेस का नाम ना हो तो बिजनेस के ऑनर का नाम लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट की हेडिंग डालते हैं, फिर हम डेट की हेडिंग डालते हैं, यानी एज ऑन December 31st 2009। लेफ्ट साइड पर हमारे पास एसेट्स होते हैं, जिसकी दो कैटेगरीज होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। राइट साइड पर हमारे पास इक्विटी साइड होती है। इक्विटी साइड पर फिर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी।
चलिए हम डेटा को रीड करते हैं और उसमें हमारे पास जो जो अवेलेबल डेटा है, बैलेंस शीट आइटम्स के जो डेटा हैं, उनको हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारे पास डेटा में सबसे पहले डेबिट बैलेंस में कैश दिया हुआ है 40,000 का, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास बैलेंस शीट आइटम के लिए जब आप यहाँ से आइटम्स उठाएं तो लाजमी उसके साथ उसकी एडजस्टमेंट भी चेक करेंगे, ठीक है। तो कैश है 40,000 और आपने एडजस्टमेंट चेक कर ली, कैश के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कैश एज इट इज आ जाएगा। कैश इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा 40,000। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल 20,000। इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? इसमें से माइनस हो जाएगा बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट, और इन दिस केस अलाउंस फॉर बैड डेट है हमारे पास 600 रुपये। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो बचेगा उसे हम इसके सामने ही लिख देंगे, नीचे वाले कॉलम में नहीं लाएंगे, नीचे वाली लाइन पे नहीं लाएंगे, बल्कि इसके सामने ही लिख देंगे। इसका अमाउंट बच गया है 19,400 रुपये, यानी अकाउंट रिसीवेबल अब जो हमने मजीद लेने हैं वो हैं 19,400 रुपये के। अलाउंस फॉर बैड डेट के बाद हमारे पास क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ये ओपनिंग इन्वेंटरी है, इसे हम नहीं लिखते बल्कि हम एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को एज अ एसेट्स वहां पर लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू 80,000। इसके बाद हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको याद होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 में से इंश्योरेंस जो एक्सपायर हो गया है वो है 4,000, तो बाकी प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास बच गया है 2,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि हमारा फिक्स एसेट है, इसे हम फिक्स एसेट्स के पोर्शन में लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। ऑफिस इक्विपमेंट है 30,000। हमने इसको फर्स्ट कॉलम में लिखा है क्योंकि हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करना होता है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू, देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के लिए आप हमेशा जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया गया होगा वो, और उसमें आप प्लस कर देंगे एडजस्टमेंट, डेटा फॉर एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे हमेशा। इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो ये 5,000 हो जाएगा। ये 25,000 ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू रह गई। इसके बाद है हमारे पास परचेज। ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, सैलरीज एक्सपेंस भी वहाँ का आइटम है, सेल्स रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। आइए क्रेडिट बैलेंस की तरफ आते हैं। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, नोट्स पेबल लायबिलिटी है, इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे। अकाउंट्स पेबल दैट इज इक्वल टू 18,000 और नोट्स पेबल हैं 12,000 के। इसके बाद हमारे पास है अनअर्न्ड रेंट 12,000, लेकिन इस अनअर्न्ड रेंट में से हम रेंट इनकम कर चुके हैं, अर्निंग कर चुके हैं 8,000, तो 12 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास अनअर्न्ड रेंट रह जाएगा 4,000। अनअर्न्ड रेंट के बाद सेल्स इनकम स्टेटमेंट आइटम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लिख चुके। मास कैपिटल 97,000 ये हम लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल के तौर पर। 97,000 मास कैपिटल, ये ऑनर इक्विटी का आइटम है। यहाँ पर कोई ड्राइंग्स नहीं है हमारे पास, अगर ड्राइंग्स होती है तो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, जबकि नेट इनकम इसमें हम ऐड कर देते हैं। इस केस में हमारे पास नेट इनकम आई थी, नेट लॉस होता तो वो भी माइनस कर दिया जाता। ऐड नेट इनकम इसमें हम कर देंगे, और नेट इनकम की वैल्यू आपको याद होगी कितनी आई थी? नेट इनकम की वैल्यू 31,400। तो हमारे पास एंडिंग कैपिटल आ गया 1,28,400।
मजीद देखते हैं क्या डेटा है हमारे पास। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम लिख चुके हैं, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ये भी हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं, बैड डेट एक्सपेंस को लिख चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम ओके, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं यानी सैलरीज पेबल, ये भी हमारे ऊपर लायबिलिटी है, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी पेबल, जो कि है 4000। सैलरी पेबल के ऊपर के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और रेंट इनकम, ऑल डन। देखते हैं हमारे बैलेंसेस क्या आ रहे हैं। करंट एसेट्स का टोटल बैलेंस आ रहा है हमारे पास 1,41,400। सारे करंट बैलेंस करंट एसेट्स को जब हमने टोटल किया दैट इज इक्वल टू 1,41,400। ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट में हमारे पास सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट है जिसका टोटल अमाउंट है 25,000। तो टोटल फिक्स एसेट्स आ गए हमारे पास 25,000, जबकि टोटल करंट एसेट्स आ गए 1,41,400। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 1,66,400। इसके बाद है हमारे पास इक्विटी साइड पर देखें, लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ का टोटल अमाउंट है 38,000। उसके बाद ऑनर इक्विटी है, ऑनर इक्विटी में हमारे पास टोटल अमाउंट है 128,000। और इन दोनों को भी जब प्लस किया तो क्या हमारे पास बैलेंस बराबर आ रहा है, देखते हैं। यस, 1,66,400 टोटल इक्विटी साइड पर भी है और टोटल एसेट साइड पर भी 1,66,400 रुपये हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और हमारी ये बैलेंस शीट भी बैलेंस हो गई। इसका मतलब है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों ही बिल्कुल सही बनी है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको मज़ीद इसके कोई क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको सिखाए हैं इस क्लास में, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वो आपने समझना हो इसी तरह जिस तरह हम अपनी वीडियोस में समझाते हैं, तो आप हमें मैसेज कर दें। हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हमारा ईमेल आईडी आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन भी आपने इसका सॉल्व करवाना है, आप हमें उस क्वेश्चन के बारे में लिख कर भेजें, हम उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे और आपको पर्सनली उसका सोल्यूशन भी भेज देंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों अजीज़ और रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें और अपने वालिदैन को बहुत सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।